ठीक है, करें स्टार्ट। तो हम ये चाहेंगे जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हाँ जी, वो भी अपनी कुंडली खुद देख सके। लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है लेकिन कामयाबी नहीं है। बिल्कुल। तो कुंडली में शनि आपको प्रभावित कर रहा है। ये जो एक घर है, सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। अब ये जो घर है ये धन भाव है हमारा, तो ये हमारे पास, ये देखिए कितना पैसा रहेगा, ये यहाँ पे सेकंड राशि। यहाँ से आप व्यापार भी देख सकते हैं और पार्टनरशिप फलेगी कि नहीं फलेगी ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब पार्टनर चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस हाँ, पार्टनर। यहाँ से हम वो भी देखते हैं कि अगर ग्रह इस साइड में आपके हैं तो आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, अगर इस साइड में आपके हैं तो जॉब की तरफ। अगर कोई अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर रहा है, कैसे अपना वो कुंडली में देख सकते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। और अगर उस पर शुक्र का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, तो आप ये देखिए कि ऐसे लोग मीडिया में बड़ा अच्छी जाते हैं। वो दिमाग इतना क्रिएटिव कर देता है आपको राहु, कि आप अपना रास्ता खुद निकाल लेते हो। अब लोग कहते हैं राहु से डरते हैं। इसमें अगर उपाय हों कि अगर किसी का बिजनेस है या फिर कोई जॉब है वो अच्छी नहीं चल रही या बिजनेस उसका अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके लिए कोई उपाय हो। एक आप झंडा किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिए, हनुमान जी का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो। लड़के की कुंडली में भी कोई मंगल, राहु, केतु ऐसा कुछ बैठा है, लड़की की कुंडली में शनि बैठा है या अपोजिट है दोनों का, तो आपका डाइवोर्स तो होगा ही होगा। पहले के ज़माने में शादियां दिन में हुआ करती थी। एक तो रीज़न ये था कि मुहूर्त शुभ सारे दिन में होते हैं, डोलियां लेके इस गांव से उस गांव जाते थे। तो ये 2-3 रीज़न ऐसे थे जो लोग बड़ी समझदारी से शादियां करते थे। गुरुद्वारा साहब में आप चले जाओ, आनंद काज के लिए आपको 12 बजे के पहले पहले वो टाइम देते, उसके बाद शादी नहीं करते। बिल्कुल। कुछ तो होता होगा, पर अब क्या हो रहा है कि बेबी नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि संतान का कारक लड़के की कुंडली में शुक्र का होना बहुत ज़रूरी है, मजबूत। तो अभी जन्माष्टमी आ रही है, ठीक है, जन्माष्टमी आ रही है, तो आप भगवान जी को मक्खन मिश्री का भोग लगवाइए। आप खुद घर में अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते तो आप किसी मंदिर में कीजिए। इस तरह के छोटे छोटे उपाय होते हैं तो आप कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। मेरा नाम अंजना नैयर है। अंजना मैम, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। कैसे मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए। बहुत कैसे अच्छे हैं? है मैम। एकदम बढ़िया। जी, पहले तो मैम थैंक यू कि आपने आज दोबारा से टाइम निकाला हमारे थैंक लिए। यू। आपको भी मैं कहना चाहूँगी कि आपने मुझे दोबारा से ऐसा मौका दिया कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के चैनल पे आई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम कुछ नया करेंगे, कुछ नई चीज़ें। जरूर जरूर। आज वैसे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नहीं करने वाले, जैसे कि वैदिक के ऊपर हम बात करेंगे, टैरो कार्ड के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली बात तो हम वैदिक की करने वाले हैं, बट उसके साथ साथ हम बात करेंगे ग्रोथ की, कि लोग कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने करियर पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई पर्सन है और वो मेहनत किए जा रहा है बट उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली का हमारे इफेक्ट होता है उसके अंदर, कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और जैसा कि हमने काफ़ी चीज़ों को सुना भी है कि कहीं ना कहीं जब भी हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो वहीं से हमारी कुंडली भी स्टार्ट हो जाती है बन करके। जब हम पैदा होते हैं तभी से वो बन जाती है। तो आज हम उसी में ही बात करने वाले हैं कि अगर कोई काफ़ी परेशान है या फिर अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ये 3-4 जो मेन मुद्दे हैं हमारे, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज आपसे। ठीक है। पर सबसे पहले देखिए, जानती तो ऑडियंस है ऑलरेडी आपको, बट मैं चाहूँगा कि अभी जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नए नए हमें देख रहे हैं, उनको एक आपका इंट्रोडक्शन मिल जाए। तो मेरा नाम अंजना नैयर है और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं टैरो कार्ड भी करती हूँ, मैं वास्तु भी करती हूँ, और एंजल कार्ड भी मैं करती हूँ, कलर थेरेपी, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक रूने आता है कुछ, जैसे कि हम लोग पासे फेंकते हैं ना, उस टाइप में एक आता है। ओके। सो मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन हर बार मैं सीखती हूँ, हर बार मैं सीखती हूँ। मैं लाल किताब भी करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार मेरे पास क्लाइंट के क्वेश्चन आते हैं उतनी बार ही शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज जो मैं सीखती हूँ और जो एक सिंपल वे में मैं सीखती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आज आपके ऑडियंस को मैं वो बताऊँ कि सिंपल वे में अगर वो भी अगर अपनी कुंडली को देखेंगे तो किस तरीके से कुछ चीज़ों को वो देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, वैसे तो गूगल पे बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं जी, है ना, और कुछ चीज़ें हम जो हमने पढ़ी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो ज्योतिष में भी कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम ये बता सकते हैं। जैसे आपने कहा कि लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है लेकिन कामयाबी नहीं है। बिल्कुल।
ठीक है। तो जब आपकी ज़िंदगी में मेहनत बहुत है और कामयाबी आपको या तो देर से मिल रही है या फिर आप कह दीजिए कि उतना इजी नहीं मिल रही है, तो कुंडली में शनि आपको प्रभावित कर रहा है। ओके। तो कुंडली एनालिसिस ज़रूर कराइए, और कुंडली में अगर शनि आपको कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है या कुछ इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है या दृष्टि है, गोचर में शनि है, 7.5 है, ढैया है, तो उस टाइम पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो एक ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हम आपसे बात करते हैं तो भी हम आपको बता सकते हैं। अब जैसे लगन के अंदर कई बार बुध बैठे होते हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादातर व्यापार की तरफ जाते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, व्यापार इन द सेंस कि अपना खुद का काम करते हैं। ठीक है। और अगर उस पर शुक्र का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, ये मेरे अपने खुद की मैंने जो अपना जो मेरा एनालिसिस है, तो आप ये देखिए कि ऐसे लोग मीडिया में बड़ा अच्छी चलते हैं, क्योंकि बुध जो है बोल ज़बान है हमारी, बहुत अच्छी से कन्विंसिंग पावर होती है। ठीक है। उसके ऊपर से शुक्र आ जाए तो शो की दुनिया में चले जाते हैं, टीवी पे दिखना। ऐसे लोगों को ऐसा बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मुझे लोग जाने, मुझे देख के मेरी शक्ल को देखकर जाने। ऊपर से राहु का प्रभाव, तो क्रिएटिव भी होते हैं। ओके। लेकिन अगर यही ग्रह आपके थोड़े भी नेगेटिव होते हैं, मान लीजिए अगर आपका बुध थोड़ा कम डिग्री पर है या राहु के प्रभाव में बहुत ज़्यादा है, राहु का डिग्री ज़्यादा है, या कोई ऐसे नक्षत्र में बैठा है, तो कॉन्फिडेंस आपका लो भी कर देगा। ओके। तो कुछ भी करो आप, कुंडली को एनालाइज कराना बेहद ज़रूरी है आपका। ऐसा नहीं है कि अंजना मैम ने बोला था तो हम ये कर लें। तो मैम जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि आज हम थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बनाना चाहेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारी ऑडियंस है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हाँ जी, वो भी अपनी कुंडली खुद देख सके। ठीक है, इन जनरल। ठीक है, ठीक है। बहुत एडवांस नहीं, बट इतना हो कि जितनी चीज़ें थोड़ी बहुत उनको समझा सके हम लोग आज इस पॉडकास्ट में। आई नो कि बहुत बड़ा वेद है, 1-2 घंटे के अंदर हम इसको कंप्लीटली नहीं कर सकते। देखिए, एक एक ग्रह के बारे में बताना तो बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, और उसके लिए तो देखिए कुंडली ही देखना सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप कुंडली अपनी एनालाइसिस तो कुंडली हमारे पास है मैम एक, अच्छा, जो हमने आपके लिए रखी है, और हम चाहेंगे कि आप उसमें थोड़ा बहुत ड्रॉ करके हमारे ऑडियंस को बताने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो लोग भी अपनी कुंडली को देख करके कर सकते हैं सारी। बेसिकली जब कई बार हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो 10th क्लास में बच्चे हैं, 12th में, और वो कहते हैं बिजनेस की तरफ जाएं क्योंकि हमारा बच्चा बिजनेस की बात करता है। कई कहते हैं हमें जॉब के लिए जाना है, सरकारी नौकरी, हाँ, है ना। तो देखिए सबको तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो प्राइवेट की तरफ भी आपको जाना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ अपनी अपनी कुंडली खोल के, आप भी खोल लो। हाँ, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको जाना चाहिए। इसमें एक जो सूत्र में सबसे बढ़िया आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि ये चार्ट होता क्या है, कैसे घर डिफाइन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अगर हम तो ये जो है आपका, ये पूरा ये जो एक यहाँ पे ये है ना, इसको हम लगन कहते हैं। ये जो एक घर है, सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। अब यहाँ पे ये नंबर, जैसे मेष लगन है, यहाँ पे नंबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है। अब 3 नंबर अगर होगा तो वो बुध का होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 4 नंबर होगा तो वो चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, ठीक है। अब ये मेष है, ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है। मंगल क्या है? लीडरशिप क्वालिटी, अच्छा, ठीक है। एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम मंगल को अगर देखेंगे तो मंगल कहीं पर भी बैठा होगा तो हम उसकी डिग्री भी देखेंगे किस डिग्री पर है, क्योंकि लगन के लॉर्ड अगर कहीं पर भी बैठेंगे तो आपके आत्मबल को तो हमें देखना है ना। अगर मंगल बैठा है या मंगल की राशि है, अगर मान लीजिए मंगल की राशि यहाँ पर है, तो इसी से तो हम नहीं कह देंगे ना कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। सही बात। हमें ये भी तो देखना है कि मंगल बैठा कहाँ पर है, ठीक है, और उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। इसके बाद में अगर और मैं डीप में चली जाऊंगी तो फिर मैं नक्षत्र भी देखूंगी, ठीक है। कुंडली में क्या दृष्टि पड़ रही है, मंगल किस पर दृष्टि डाल रहा है, या उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ओके। इतना सीधा भी नहीं है इतना सीधा भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अब ये जो घर है ये धन भाव है हमारा, तो ये हमारे पास, ये देखिए कितना पैसा रहेगा। ये यहाँ पे सेकंड राशि वृषभ राशि, टॉरियंस, ठीक है। थर्ड हाउस जो हमारा होता है ये हमारे पराक्रम का होता है। इन घरों से हमारे रिश्ते भी जुड़े हुए हैं, अच्छा, ठीक है। बट अभी वो एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब जैसे ये है हमारा, ये हमारा
पराक्रम का भाव है। हम लाइफ के अंदर, अब तीसरी राशि यहाँ पर जैसे है मिथुन राशि होगी ना, तो ये क्या है ना कि आपके अंदर दिखाता है एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे भी अगर मिथुन राशि लिखी है तो हम बुध को ढूंढेंगे। ओके। तो ये क्या होगा ना, कई बार कंफ्यूजन देता है काम करने में। बुध को क्यों ढूंढेंगे उसके साथ? जैसे हमने मंगल को देखा था कि उसकी डिग्री कितनी है, कौन से जगह पे बैठा हुआ है। अच्छा, मिथुन के साथ बुध को। हाँ, मिथुन राशि है ना यहाँ पर, तो हम इसके लॉर्ड को देखेंगे ना, बेसिकली लॉर्ड है। यहाँ का मालिक कौन है? बुध ग्रह है। जैसे लगन का मालिक कौन था? मंगल ग्रह था। ओके, ठीक है। तो हम देखेंगे पराक्रम तो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप क्या क्या कर सकते हो, तो उस ग्रह की एनर्जी कैसी है, कितना डिग्री है, कितनी डेडिकेशन से आप ये काम करोगे अपनी लाइफ के अंदर कोई भी। ठीक है। अब अगर हम खाली ऐसे, तो बहुत सारे घर हैं, जैसे ये माता का घर हो जाता है, चौथा भाव जो है ये माता का घर है, सुख का घर है। यहाँ से आपका घर भी देखा जा सकता है, आप कैसे घर में रहना पसंद करोगे। अच्छा। कितना आलीशान आपका घर हो सकता है। माता के साथ आपका जुड़ाव कितना होगा। अब यहाँ पर भी फिर हम चंद्रमा को भी देखेंगे। ठीक है। अब ये 5वां भाव है, ये आपके लव रिलेशनशिप को भी दिखाता है, आपकी जॉब के लिए भी दिखाता है, और आपकी एजुकेशन भी दिखाता है, आपका संतान भी दिखाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपकी, मतलब एक घर से आप ये मान लीजिए कि हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये तो अभी कुछ टिप्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अब मान लीजिए जैसे 5वां भाव है, किसी में पाप ग्रह बैठ गए। ठीक है। पाप ग्रह? हाँ, पाप ग्रह मंगल हो गए। सूर्य को वैसे मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन कई लोग सूर्य को भी कहते हैं, तो सूर्य भी हो गए। राहु केतु शनि तो हैं ही। ठीक है। तो अगर इस घर में कुछ ऐसे ग्रह बैठ गए, मान लीजिए शनि बैठ गए, केतु बैठ गए, राहु बैठ गए, खास तौर पे राहु और शनि, तो आप ये देख लीजिए सूर्य मंगल भी, तो ये क्या करते हैं कि अगर किसी की संतान हमारे को देखनी हो ना, कैसे होगा, तो या तो मिसकैरेज होंगे, संतान होने में दिक्कत होगी। ठीक है। या फिर अगर बेबी हो भी गया है तो सीजरियन से तो बिना हो ही नहीं सकता, यानी कैंची तो आपको लगनी ही लगनी है। इसमें शुक्र को भी देखा जाएगा, शुक्र को भी देखा, क्योंकि संतान कैसे होगी? शुक्र के द्वारा ही तो होगी। ठीक है ना। तो इसमें आदमी और औरत दोनों की कुंडली को हम देखकर ही आपको बता सकते हैं कि संतान कैसी होगी। अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि हमारे संतान में कोई दिक्कत है। इसमें मैम एक क्वेश्चन है कि सब कुंडली इसी तरीके से देखते हैं, या सब वैदिक जो भी हैं, जो भी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अलग अलग अपने अपने वेदा से देखते हैं? जो ऑकल साइंस है ना, ये वाला निकला सब कुछ वैदिक में से। ठीक है। सब कुछ ही वैदिक में से निकला है, लेकिन सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबके अलग अलग तरीके हैं। अब किसी ने मुझसे 5 मिनट में कॉल पे बात किया, ठीक है, और वो मुझे कहेगा मैडम मुझे ये बता दो आप, तो वो 1-2 मिनट के अंदर मैं कितना ही देख लूँगी। सही बात। कितना ही देख लूँगी। ठीक है। तो फिर मैं वो एक जो नज़र मारूंगी ना, तो मैं ये देखूंगी कि दृष्टियाँ देख लूँगी, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। और फिर मैं उसको जवाब दे दूंगी। मतलब जितना आप उसे डीप स्टडी करेंगे उतना एक्यूरेट बता पाएंगे। और अगर हर किसी का देखने का तरीका अलग है। सबका अलग तरीका है। अब इसी के अंदर जो मैंने बोला है उसको कोई काउंटर भी कर सकता है कि हम तो ये बता सकते हैं, मैं ये बता सकती हूँ, आप ये बता सकते हैं। आपने अपनी नॉलेज, क्योंकि आपके पास कैसे क्लाइंट आ रहे हैं, मेरे पास कैसे आते हैं, कोई मुझसे कैसा सवाल पूछता है, कोई मुझसे कैसा सवाल पूछता है। अब एक ही घर पे आप 10 सवाल पूछ सकते हैं। आप इस पे ये भी पूछ सकते हैं एजुकेशन कैसी है। अगर यहाँ पर भी शनि राहु बैठे हैं तो मैं कहूँगी एजुकेशन में हर्डल्स हैं। अगर बृहस्पति बैठा है तो एजुकेशन अच्छी होगी, लेकिन अगर शनि का प्रभाव आ रहा है तो एजुकेशन में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अब हम मोटी मोटी अगर हम बात करें तो हम ये पूरा अगर ले लेते हैं तो आप सीधा सीधा अपनी कुंडली खोल लीजिए, कोई भी खोल सकता है, खोल लीजिए। ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ये देखिए, ये हम इसको आधात कर देते हैं, ये बड़ा इजी तरीका है। अब यहाँ पर अगर आपके ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है लोगों के केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं, 1 2 3 4, ये वाला हो गया, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है। सो ये जो पूरा का पूरा ये जो भाव है इसको हम केंद्र बोलते हैं। अब देखिए इसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें देखना चाहिए। ये तो आप हो गए, आपकी पर्सनालिटी हो गई, ये आपका कार्य क्षेत्र हो गया, कर्म का भाव हो गया, ये आपके घर का गृहस्थ का सुख हो गया, ये आपकी माता का घर भी हो गया, और ये आपके पार्टनर का काम है। यहाँ पे आपका पार्टनर कौन है? आपके शादीशुदा पार्टनर, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी है। यहाँ से आप व्यापार भी देख सकते हैं और पार्टनरशिप फलेगी कि नहीं फलेगी ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब
पार्टनर चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, यहाँ से हम वो भी देखते हैं। तो सातवें भाव से हम व्यापार भी देखते हैं। अब बताइए, लोगों को सातवां भाव जो पता है वो ये पता है कि शादी के लिए देखना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर बार। तो ऐसा भी है कि अगर किसी के लाइफ पार्टनर से अच्छी बन रही हो तो उसके बिजनेस पार्टनर से भी अच्छी बनेगी? नहीं, ओके, नहीं, वो भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिजनेस पार्टनर की भी तो कुंडली हमें चाहिए। ओके, उसका भी फिर हम सातवां भाव देखेंगे। फिर और भी हम देखेंगे, हम उसका 10th हाउस भी देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं इस पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप करके इसे लोन में ना पड़ना पड़े, अच्छा, कर्जे में ना आ जाए। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार आपकी चीज़ों में वही चीज़ हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। तो हम सीधी सीधी बात कर रहे थे कि आप अपनी कुंडली का ऐसे पार्टीशन कर लीजिए। ओके, आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 में जितने भी ग्रह आ जाते हैं आपके, तो अगर इस साइड पर, ये राइट साइड हो गया, अगर यहाँ पर आपके ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली में, तो आपको यहाँ पर बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। अब मैम कुंडली तो जो होती है वो चकोर होती है। हाँ। अब उसको हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करेंगे? अब जैसे मेरे पास ये, तो मेरा तो ये लेफ्ट साइड है ना, तो हम इसको हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। ओके, जब हम कुंडली है, हम ऐसे नहीं गिनेंगे कुंडली को, हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। ठीक है। आपने नोटिस किया ना, जब हमें नज़र उतारनी होती है तो हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज उतार के डाल दो। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। तो कुंडली में जो एंटी क्लॉकवाइज जब हम गिनेंगे तो ये आपका पड़ जाएगा, राइट साइड पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जगह पर आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। लेफ़्ट की तरफ अगर आप चले जाते हैं, यानी कि अगर आप ये गिनते हैं, तो आपका ये यहाँ तक जब हम जाते हैं तो ये हमारा वो होता है जॉब के लिए, क्योंकि ये लाभ भाव है हमारा, ये कर्म भाव है, ये भाग्य भाव है, ये अष्टम है, ये मारक है, ये भी मारक है यहाँ पर। अब देखिए ना, इस साइड में ये 2 मारक भी आ गए हैं ना। मारक इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जब ग्रह बैठते हैं तो कई बार नेगेटिव फल देते हैं मोस्टली, चाहे कितना ही शुभ ग्रह बैठा हो, मोस्टली जो है वो देते हैं। जैसे कि ये छठा भाव भी जो है, जो छठा भाव भी है, ये भी हमारा मार्गशीर्ष कहलाता है। सबसे शुभ ग्रह कौन सा है? हाँ, देखिए ग्रह तो सभी शुभ हैं, बिल्कुल। ठीक है। राहु केतु छाया ग्रह हैं। अब हर ग्रह का अपना अपना काम है। लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, कि सूर्य को भी मारक कह देते हैं कई बार, मंगल को भी कह देते हैं, और शनि को भी बोल देते हैं। शनि से तो सब डरते ही इतना ज़्यादा है जी, ठीक है ना। और शुक्र को भी कई बार कहते हैं पाप ग्रह है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि हर ग्रह की पॉजिटिविटी भी तो है। अब हम इंसान है ना, हमारे अंदर देव और दैत्य दानव सबके गुण हैं, ऐसे ग्रहों में भी हैं। अब आप ये बताइए कि अगर मैं आपके पास आज आपके पास आई हूँ तो मैं अपना पॉजिटिव साइड दिखाऊंगी ना, ठीक है, बिल्कुल। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। उसके बाद में मैं अपनी जो मेरा एक जो बिहेवियर है वो मेरा बाहर आना शुरू हो जाएगा। बिग बॉस में यही तो करवाते हैं ना वो लोग, है ना, बिग बॉस में यही तो कराते हैं ना जी। हाँ, सो बेसिकली ग्रहों का कोई मारक हो चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन ये पता चलती है किस घर में बैठे हुए हैं, कितनी उसके अंदर पावर है, ठीक है। और फिर इसमें गोचर भी है, दशा भी है, महादशा भी है। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ लोगों को कि जब भी आप कुंडली देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि जब आपकी महादशा अंतरदशा आती है, ग्रह कहीं भी बैठा होगा वो एक्टिव हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ में चीज़ें होनी भी शुरू हो जाती हैं। ओके, ठीक है। तो आप ये कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो महादशा भी हम उसमें देखते हैं। प्रत्यंत्र दशा होती है, सूक्ष्म दशाएं होती हैं, प्राण दशाएं होती हैं, बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ है, अलग है। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप ये देख सकते हैं, कई बच्चे जैसे पेरेंट्स हैं, देखिए कुंडली का एनालिसिस कराना बेहद ज़रूरी है। अब मान लीजिए 10वें घर का स्वामी यहाँ पे ये शनि है और ये यहाँ पे बुध है, बुध की राशि है। अब बुध जो है यहाँ जाकर बैठ जाते हैं और शनि जो है यहाँ आकर बैठ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर ना ये बुध ग्रह आकर बैठ गए, ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर ये शनि ग्रह आके बैठ गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्रह परिवर्तन हो गया इनका, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये जॉब के लिए बहुत अच्छा एक वो बन जाता है, आपके लिए कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो देखने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर लगन का लॉर्ड है, जैसे ये मंगल यहाँ पर है, अब मान लीजिए ये मंगल, ठीक है, मंगल की राशि है ना यहाँ पर जी, ठीक है, और यहाँ पर ये शनि है, ठीक है, तो ये शनि है। अब ये दोनों अपने ही घर के अंदर हैं,
तो बहुत अच्छा फल दे देंगे, लगन भी अपने घर के अंदर, तो और स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो जाएंगी। तो आप जॉब और बिजनेस दोनों की तरफ भी जा सकते हो। कई लोग होते हैं ना कि जॉब भी कर रहे हैं, साथ में बिजनेस अपने घर में किसी के नाम से या साइड बाय साइड चला रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ अगर शनि यहाँ आके बैठ जाते हैं और मंगल यहाँ आ जाते हैं, तो ये भी इन्होंने ग्रह परिवर्तन कर लिया, यानी कि एक दूसरे के सपोर्ट में आ गए। ठीक है, तो ये जो एक चीज़ है ये भी बहुत अच्छी रहती है कि आप जॉब की तरफ जा सकते हैं या बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, या ऐसा भी आप इसमें कह सकते हैं क्योंकि शनि जो है नौकरी की कारक है। अच्छा। शनि जो है सेवक है, कर्म फलदाता भी है, तो शनि मोस्टली जॉब की तरफ आपको लेके जाएंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना कि शनि जब जॉब की तरफ लेके जाएंगे ना, तो मंगल, क्योंकि शनि जो है ना स्ट्रगल कराते हैं, अब अगर मंगल वहाँ जाकर बैठ गया है तो एनर्जी लेवल अच्छा दे देगा आपका। तो जो काम आपका 90 दिन में बनना है ना, जब हम कहते हैं 99 पे जाके शनि लुढ़का देता है, तो 80 डेज में तो बन ही जाएगा कम से कम। अच्छा, अगर मंगल वहाँ पे है। हाँ, अगर मंगल का सपोर्ट शनि के उसमें कहीं पर भी आपको मिल जाए, मंगल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो फिर शनि की चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रभाव नहीं देंगी, क्योंकि मंगल को, शनि को शांत करने के लिए हमेशा हनुमान जी का ध्यान कीजिए, तो मंगल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। या राहु के लिए भी आप मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि अगर बाई दी हुई आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे रहा है, जैसे अगर कोई मुझसे नॉर्मल पूछता है कि मैं क्या करूं, मैं कोई उपाय नहीं करना चाहता, अब आप अपने रिलीजन में हैं तो आप कर लेंगे, लेकिन कई अलग भी होते हैं तो कहते हैं हम नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें इसके लिए। तो फिर हम उस बेस पे हम कहते हैं चांदी का हाथी गंगा जल में ला के रख लो आप अपने घर में। ठीक है, ऐसा भी एक उपाय है। या हाथी आप अपने घर में ला के रखो, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग अलग तरीके से हो जाती हैं। तो एक कुंडली कहने का मतलब ये बहुत कुछ बताती है, कुछ कॉम्बिनेशन भी होते हैं कुंडली में। लेकिन अगर सीधा सीधा आपको देखना है, पेरेंट्स की बात मैं कर रही हूँ, या अगर आप भी हैं बहुत दिनों आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में सक्सेस नहीं मिल रहा है, अब आप सोच रहे हैं कि क्या मैं बिजनेस की तरफ जाऊँ, पर मेरे को किसी ज्योतिष को भी नहीं दिखाना, तो ये मेथड आप देख लीजिए कि अगर ग्रह इस साइड में आपके हैं तो आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, अगर इस साइड में आपके हैं तो जॉब की तरफ जाना, सीधे हाथ की तरफ है तो हाँ तो जॉब में जाना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ है तो ठीक है। ज़्यादा ग्रह किस तरफ में है? तो मैम ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया कुंडली का, 12 घरों का हमने थोड़ा बहुत समझा कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो अगर कोई अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर रहा है, चाहे वो एक स्कूल के बाद निकल के जाना चाह रहा है, या कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चा किस प्रोफेशन में सक्सेस पा पाएगा, तो उसके लिए कैसे अपने वो कुंडली में देख सकते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए? जैसे कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि आप अपनी कुंडली पढ़ के, अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मेरे बताने से आप अपनी कुंडली पढ़कर आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक घर और एक ग्रह बहुत सारी फील्ड बताता है। आपको मैं बताती हूँ कि जब ये जो भी हमारा ज्योतिष बना था, या ये वेदों से जब निकला जी, तो पुराने ज़माने में क्या विदेश जाना अच्छा माना जाता था? नहीं। अपने घर से दूर, बीवी बच्चों को छोड़ के दूर जाना अच्छा माना जाता था? लेकिन आज क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी है, जिसे देखो उसे विदेश जाना है, बिल्कुल सेटल होने के लिए जाना है, या अपने घर को अलग जाना है, जैसे भी है मतलब है ना, जाना है। तो चीज़ें बदलती रहती है, हमेशा बदलती हैं। आज जितना काम है, मान लीजिए कि यूट्यूब से लोग, अच्छा मान लीजिए रील बनाते हैं, मैं भी रील बनाती हूँ, रील बनाते हैं तो क्या है, लोग उनको पहचानते हैं, है ना, ये तो वो रील बनाते हैं, इनकी रील फेमस है, ये वो करके। तो काम के तरीके बदल गए हैं अब जी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी बुध की राशि बैठी है, 3 नंबर की राशि बैठी है, तो एक लिखा है लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको जिसे 3 नंबर है। ठीक है। अब 3 नंबर की राशि में क्या होता है ना कि ऐसे लोगों के अंदर बुद्धि बड़ी अच्छी काम करती है, लेकिन मैंने पहले भी जैसे कहा है कि हमें बुध की डिग्री भी देखनी पड़ेगी, उसके अंदर पावर कितनी है। लेकिन ऐसे लोग जो है टॉकेटिव बहुत होते हैं। ठीक है, तो इनको कंसल्टेंसी में जाना चाहिए, इनको मीडिया के क्षेत्र में भी जा सकते हैं ये, क्योंकि बोलने का काम होता है आपका। ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं, आप यूट्यूब में वीडियो बना सकते हैं। आजकल बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें, है ना, हमें नौकरी नहीं करनी है, हम कुछ अपना करना चाहते हैं। अच्छा, जब मैं उनसे पूछती हूँ क्या करना है, जब मैंने तो देख लिया कुंडली में, वो छूटते साथ ही मुझे कहेंगे कि हम रील बनाते हैं, अच्छा, हम अपना कोई चैनल खोलना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना, हाँ है ना। तो अब इसमें मैं राहु भी देखूंगी, शुक्र भी देखूंगी। अच्छा, शुक्र क्या है, फेमस, ग्लैमर। ठीक है, राहु क्या है, बुद्धि, वो ना चाहते हुए भी उनका दिमाग दौड़ाएगा। अच्छा, राहु जो है नेगेटिव में लेके जाएगा,
जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उन पे वैसे भी आजकल राहु का प्रभाव ज़्यादा ही है। अच्छा। जो आजकल जो कल्चर चल रहा है ना। सो उन बच्चों को फिर मैं क्या बोलती हूँ कि ठीक है, अगर आपको ये बेटा करना भी है ना, ठीक है, क्योंकि मैं उनका फिर ये देख रही हूँ जॉब करेंगे कि बिजनेस करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब पेरेंट्स के लिए अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ ठीक है तुम यूट्यूब पे रील बना लो, तो वो तो गुस्सा हो जाएंगे ना। लेकिन बच्चों को भी तो देखना है कि वो सेटल रहे, माइंड उनका ठीक रहे। ठीक है, तो ज्योतिष वो नहीं है जो मैंने पढ़ा है, ज्योतिष वो भी है कि मैं अच्छी तरीके से उसे बता सकूं कि तुम ये भी कर लो और तुम ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उसे बोलूँगी देखो बेटा ये जो आप करोगे ना, तो ये तो आप करो साइड बाय साइड, क्योंकि इससे आपको अच्छा लगता है जी, आपको इससे खुशी मिलती है ना। बुध क्या है, बुध को हम बच्चे के रूप में देखते हैं। ग्रहों में बुध जो है बालक है। ओके, ठीक है, अब बच्चे को तो जो मिल जाए उससे उसको मिल जाए खुश है, नहीं मिले तो जिद है। और राहु का प्रभाव साथ में आ जाता है तो जिद्दी तो वैसे ही बन जाएगा, वो नेगेटिव समझेगा नहीं, है ना। ग्लैमर चमक देखकर तो भागते हैं, शुक्र है। अब उससे दूर कैसे किया जाए? ओके, ठीक है, तो आजकल इस युग के अंदर राहु और शुक्र और बुध का ये प्रभाव तो मोस्टली लोगों पे देखने को मिलता ही है। अच्छा। लेकिन अब क्या बिना नॉलेज के वो रील बना सकता है? नहीं, है ना। तो बृहस्पति भी देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब वही बृहस्पति को मैं वहाँ भी देखूंगी कि इससे काम क्या करवाएगा, यानी कि इसका रोजी रोजगार क्या यही बनेगा या कुछ और करेगा। ओके, ठीक है, तो फिर मैं अच्छे ग्रहों को भी और ग्रहों को भी देखने के बाद में उसे बोलूँगी कि बेटा ये आप करो और साथ में आप ये भी करो, क्योंकि इससे आपका कुछ चलने वाला नहीं है। ये शौकिया तौर पे आप कर लो। फिर मैं उसे सजेशन दूंगी कुंडली देखकर कि आप जॉब में जाओ, इस फील्ड में जाओ, या मैं उसी से पूछ लूँगी कि आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। मान लो यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, तो मैं कह दूँगी आप आर्मी में चले जाओ। अच्छा। पुलिस में जाना चाहते हो, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं आ जाती है। ओके, दृष्टियाँ भी देखूंगी और बहुत सारी, लेकिन मोटा मोटा मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चंद्रमा अगर बैठा है तो मैं कहूँगी कि बेटा थोड़ा ऐसा काम करो जो कि जिसमें आपका मन लगे, क्योंकि चंद्रमा भटकाव देता है। अब अगर यहाँ पे ये राहु बैठ जाता है, ओके, ठीक है, तो राहु यहाँ बैठेगा तो केतु तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर कहाँ पे आएगा केतु? भाग्य भाव में, ये देखिए। अच्छा। केतु आएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, बंदे को एक जगह पे सेटल होने नहीं देंगे। ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा अपना काम चेंज करते रहते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, अच्छा, हमेशा चेंज करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर है केतु का साथ है और यहाँ पे कोई मान लीजिए अगर वो बैठ गया, जुपिटर बैठ गया, तो ऐसे लोग सेटल भी होंगे, अपना जो काम करेंगे उसमें भी चल जाएंगे, या 10 भी काम कर लेंगे ना तो चल डालेंगे। अच्छा, क्योंकि केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उसको वो दे देता है, पावर दे देता है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर बुध बैठ गया केतु के साथ में, हालांकि बहुत अच्छा वो नहीं है ये, लेकिन व्यापार अच्छा कर लेता है। राहु का भी प्रभाव है। तो मैंने ऐसा भी देखा अपने एक्सपीरियंस में कि ऐसे लोग शेयर मार्केट में बड़े अच्छे चल जाते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ जब राहु यहाँ पे बैठे होते हैं, मैं कहती हूँ शेयर मार्केट की तरफ अगर जाना है आपको, क्योंकि लोग क्विक मनी मांगते हैं, फटाफट से पैसा आ जाए, तो मैं कहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करो, ज़्यादा में मत जाना। क्योंकि हमें अगर छठे घर में कोई खराब ग्रह बैठा है, शनि बैठा है या कोई और ग्रह बैठ गया, ठीक है, या मंगल का इस तरफ में कोई आ गया, ठीक है, या मारक होके इस घर में कोई ऐसा ग्रह बैठ गया, तो आपको लोन भी करा देगा। अब ये जो घर है ये मोक्ष का घर माना जाता है, 12वां भाव, लेकिन ये जेल भी करा देता है आपको। अच्छा मोक्ष, हाँ ठीक है। तो देखिए मोक्ष क्या है, मोक्ष मरने के बाद मोक्ष है, वो एक अलग है, वो किसी ने नहीं देखा। ठीक है, वो कर्मा के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक मोक्ष ये भी तो है, मैं ऐसा मान के चलती हूँ, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया और उस बुरे के बाद में अगर आप ठोकर लग के सुधर गए, तो वो भी तो एक मोक्ष ही है। किसी भी चीज से फ्री हो जाना। हाँ, मतलब सुधर गए ना, तो आपका एक नया जन्म हो गया। ओके, आप मानते हैं जब आप कोई बहुत बुरा कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत करे जा रहे हैं, 10 जने आपको रोक रहे हैं, फिर एक ऐसी ठोकर आपको लगी कि उसके बाद में आपको लगा कि नहीं वो गलत था, अब मैं लोगों की सुनूंगा, मैं सही तरीके से चलूंगा, तो क्या ये दूसरा जन्म नहीं है, मोक्ष नहीं है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मोक्ष ये भी है। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, सबकी अपनी अपनी सोच है, और सबके अपने अपने तरीके हैं। तो हम कभी भी कुंडली को या अध्यात्म की चीज़ों को एक शब्द के अंदर या सब अपने अपने शब्दों में करे तो अच्छा रहता है,
हमेशा हमें कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर शब्द को लेकर अगर हम चले तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने बहुत सारे आयाम हैं, जितने खोल दो उतने कम है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। बिल्कुल। अभी इतना तो मैम 2 चीज़ों को हमने कवर कर लिया कि एक तो ये कि हम करियर कैसे सिलेक्ट करें, कि हम बिजनेस में जाएं या फिर हम जॉब करें। फिर उसके बाद जैसे शिवम भाई ने क्वेश्चन किया था कि हम करियर कैसे सिलेक्ट करें, कि जैसे हमें पता चल गया कि भाई हम जॉब करने वाले हैं, तो अब हम जॉब कौन सी जॉब करें या कैसे करें, जैसा आपने अभी बताया सारी चीज़ों को। अब तीसरी चीज़ आ जाती है मैम कि सपोज कि मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो तीसरी चीज़ आ जाती है ग्रोथ और मनी, कि मैं कितना कमाने वाला हूँ, कितना बचाने वाला हूँ और कितना मैं आगे तक जाने वाला हूँ। बिल्कुल। तो अगर वो दोनों को हम देख के चले कि कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है, जिसकी कुंडली में जॉब ही लिखा हुआ है, और वो आज हमारा पॉडकास्ट देख रहा है और वो ये चाहता है कि चलो मैम आपने मुझे ये बताया कि मैं आगे करियर पे जॉब करने वाला हूँ, तो अब मेरी वो जॉब कहाँ तक जाने वाली है और मुझे कितना आगे फ्यूचर पे बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा ये धन भाव है, इस घर को देख करके, ठीक है, इस घर को देख करके आपको पता चलता है कि आपके पास कितना धन रहेगा। ओके, ठीक है, या कितना धन आपके भाग्य में है। ठीक है, ठीक है। अब ये घर जो है आपका लाभ भाव है। अगर आप व्यापार करोगे, जॉब करोगे, तो आपको उससे कितना लाभ होगा और कितना आप खर्च कर लोगे। अच्छा। छठा घर है, ये कर्ज का भी है, दुश्मनों का भी है, रोग का भी है। ओके, ठीक है, और जॉब का भी है, जैसे मैंने कहा। ठीक है, सो अब इस घर को देख के पता चलेगा आपको कि कितना कर्जा रहेगा, कितना कर्जा तो नहीं रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, और आप कितना चीज़ें करोगे। अब ये जो घर आपका चौथा है, इस घर को देख के पता चलेगा कि आप कैसे घर में रहोगे, घर कैसा होगा आपका, लग्जरी होगा, नॉर्मल होगा, कैसा घर होगा, है ना। तो जब ये 3-4 चीज़ें हम देख लेंगे, और फिर यहाँ पे भाग्य का साथ भी तो आपको चाहिए। ठीक है, 9वें भाव में आपको भाग्य का साथ भी चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें जब हम देख लेते तो उसके बाद में अगर यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, ठीक है, तो चंद्रमा बैठा है और वो भी कुंभ राशि के अंदर बैठ गया, तो ऐसा बंदा ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, पैसा रुकेगा ही नहीं उसके पास में, टिकेगा नहीं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कहीं शनि ही आके बैठ जाता है, ठीक है, तो ऐसा बंदा मैंने कई बार देखा कि बड़े सोच समझ के खर्च करता है, नहीं तो कंजूस बड़ा हो जाता है। मेरे होगा जरूर। पहले वाला मेरा है। हाँ, तो ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि आप लग्जरी भी देखेंगे कि अपने ऊपर अगर पैसा कमा रहे हैं, आपके पास पैसा है, तो आप अपने ऊपर खर्च कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो लगन भी देखेंगे। ओके। तो कई बार हम छठे भाव में देखते हैं ना, तो आपका पैसा कहीं जहाँ से अगर कोई संबंध बन रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, दृष्टि से संबंध छठे भाव में बन रहा है, लाभ भाव का, तो कहीं आपका पैसा बीमारियों में तो नहीं जा रहा है। घर में कोई ऐसे है कि हमेशा रोग लगा रहता है, बीमारियों में ही जा रहा है, तो ऐसा भी होता है। ओके, अच्छा। तो एक कुंडली से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और कौन से ऐसे वो होते हैं मैम कि जिससे पता चलता है कि मेरे पास पैसा आने वाला है? आप देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कहीं पे प्रमोशन होना है या आपका पैसा आना है, तो वो फिर आपकी ग्रह दशा देखी जाती है, उस समय पे कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, गोचर क्या चल रहा है, और आपकी कुंडली में जो गोचर में ग्रह हैं, जो महादशा अंतरदशा में, वो कहाँ बैठे हुए हैं। फिर उसकी कैलकुलेशन के बाद ही हम आपको ये समय बताते हैं कि कब आपको लाभ होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ग्रह बैठ गए, है ना, तो बस आपको बता दिया और आप बोलोगे खुश हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। कर्मा भी तो कोई चीज़ है, अपने प्रारब्ध से आप क्या लेकर आए हो, ठीक है, वो भी है। तो मतलब इतना इजी भी नहीं है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आपके जो भी व्यूअर्स हैं, मैं कहूँगी कि कुंडली जब भी आप दिखाइए ना, तो टाइम दीजिए थोड़ा एस्ट्रोलॉजर को। ये मत कहिए कि फटाफट से मैंने पैसे दिया, फटाफट से मुझे बता दो। उसे पढ़ने तो दीजिए। सही बात है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से मुझे पता है कि 50% समझ में आया होगा। हाँ, अगर है ना, वो भी जो जानता होगा, जो समझ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इतनी ज़्यादा जब बहुत जल्दीबाजी कोई करता है तो हम बहुत मोटा मोटा देख के ही आपको बता सकते हैं। फिर आप कहोगे कि आपने सही बताया नहीं, बिकॉज जब आप एक कुंडली को एनालाइज करने बैठते हो, मैं खासतौर पे जब पर्सनल लेवल पे बैठती हूँ, तो 6 घंटे कम से कम मान के चलो आप, क्योंकि अगर मुझे आपको सही प्रिडिक्शन देना है और मैं चाहती हूँ कि आपका इतना सा भी नुकसान ना हो, तो फिर मैं कहती हूँ भाई आप तसल्ली से बैठ जाओ, मैं देख लूँगी, आपको बता दूँगी।
क्योंकि मुझे उसमें उपाय भी देने हैं, आपके रोग भी देखने हैं, आपकी संतान भी देखनी है, आपका काम भी देखना है, ठीक है, आपका नाम यश कीर्ति भी देखनी है, आप कितने फेमस हो जाओगे, ठीक है, या जो आप काम कर रहे हो कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके शत्रु भी देखने हैं, ग्रह गोचर भी चेक करना है। तो फिर आप मेरे से कैसे उम्मीद करते हो कि 5 मिनट में मैं आपको बता दूं? सही बात है। या मैं 1 घंटे के आपके पॉडकास्ट में आपको बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। सो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप कुंडली दिखाइए, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को आप टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। क्योंकि हम जब टैरो भी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि जब आप टैरो में से पूछ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि आप ना सीधे पीठ सीधी करके बैठ जाओ जी, क्योंकि जब आपके चक्रास लाइव होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तभी तो ना आप यहाँ से कुछ पूछोगे, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपका विजन क्लियर होगा। बिकॉज ये जो सारी नाक है, कान है, ये हमारे एक शरीर के द्वार हैं, है ना, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारा विजन होता है, सुनते हैं, इंद्रियां हैं हमारी ये जी, ठीक है। तो तभी तो आप, जब आपका विजन क्लियर नहीं होगा तो टैरो भी कई बार क्लियर नहीं आता है। सही बात। और वही हाल एस्ट्रोलॉजर का भी होता है, क्योंकि आप भी जल्दी में हो, मैं भी फिर जल्दी में हो जाऊंगी, तो फिर प्रेडिक्शन ठीक आएगी नहीं। बिल्कुल। तो टाइम दीजिए एस्ट्रोलॉजर को, फिर ये मत कहिए कि उसने गलत बता दिया। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो 3 महीने के कोर्स के बाद में एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, रीडर बन जाते हैं, लेकिन हाँ, सभी ऐसे भी नहीं हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप चलेंगे तो चीज़ें कभी भी खराब और नहीं क्या कनेक्शंस होते हैं मैम, अगर कोई हम और कनेक्शन देखना चाहें कि कुंडली में कोई और देख रहा है जिसमें उसको उसके ग्रोथ के बारे में पता चल रहा है, तो और भी कुछ होता है? जैसे आपने चंद्रमा का बताया, उसके अलावा? हाँ, देखिए, ग्रोथ की बात ऐसी है ना कि आपकी मेहनत डिपेंड करती है, कितनी आप मेहनत कर रहे हैं। अब वो पैसा रुक नहीं रहा है, जैसे कि मैंने कहा चंद्रमा अगर यहाँ बैठेगा तो अब खर्चा होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि आप ना छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करो। अगर मान लीजिए सपोज बिना चंद्रमा देखे ही मैं बात कर रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, आप जाते हो ना खर्च कर देते हो, ठीक है, खर्चीले बहुत हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके देखिए, अगर आपके पास गोल्ड बहुत जमा हो रहा है तो आपका बृहस्पति बढ़िया है, पैसे रोक रहा है, आपका शुक्र भी बढ़िया है, पैसे रोक रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सूर्य मंगल बढ़िया है आपका, ठीक है, आप करो। ये हर इंसान को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे लिए लकी है। अब जो ध्यान नहीं देते वो एक अलग बात हो। बिल्कुल। मान लीजिए घर की पहले की हमारी मम्मी वगैरह होती थी ना, वो जगह 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 पैसे छुपा के रखती थी, हमारे काम आएंगे बुरे वक्त में, जी, है ना। अब वो कोई एक ऐसी जगह बना लेती थी कि यहाँ मेरा पैसा जमा होता है। उन्होंने कुंडली कहाँ दिखवाई थी? उन्होंने तो कुंडली नहीं दिखाई, चने की दाल के डब्बे में डाल दिया पैसा, ठीक है, वो एक लक की जगह बन गई। हाँ, चने की दाल का डब्बा क्या है? बृहस्पति, अच्छा, है ना। अब चलिए अगर हम ऐसे भी देख ले तो ठीक है, तो उनका बृहस्पति बड़ी है, घर गृहस्थी के लिए पैसा जोड़ रही है, अच्छी लक्ष्मी है। चावल में पैसा छुपा दिया, है ना, ऐसे करते थे, हाँ ठीक है। तो वो तो कुंडली नहीं दिखाते थे ना, ठीक है, क्योंकि अब तो जगह जगह एस्ट्रोलॉजर हैं। तब ये जो ज्ञान था, ये बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके जो पंडित होते थे, जो उनके जो राज ऋषि होते थे, उनके पास ही ज्ञान था, ओके, ठीक है। क्योंकि वो लोग ऐसे किसी को देते भी नहीं थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि राहु केतु के नाम पे बहुत लोग डरते हैं, और मैं ये कहती हूँ कि इनसे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिनका राहु अगर अच्छा हो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मिथुन राशि में अगर राहु अच्छा हो, आपका 3रे भाव में हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे का इंतजाम कर ही देगा। जुगाड़ बंदे हो आप, कर लोगे आप, फिर कितने भी ग्रह खराब बैठे हो आपके, कर लोगे आप। वो दिमाग इतना क्रिएटिव कर देता है आपको राहु, कि आप अपना रास्ता खुद निकाल लेते हो। अब लोग कहते हैं राहु से डरते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डरना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर राहु आपका इस जगह पे बैठा है, या तो आपको बहुत बढ़िया बना देगा और या आपको बहुत ही डाउन में ले आएगा। ऐसा नहीं है कि और ग्रह काम नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो भी काम करेंगे, पर राहु का ऐसा पैटर्न भी है। कई लोग बहुत नशा करते हैं, तो मैं एक रेमेडी दे देती हूँ
क्या होता है ना, राहु किसी का खराब है, वो पैसा बड़ा खराब कर रहा है, जुए में नशे में पैसा उड़ा रहा है, घर वाले बड़े परेशान हैं, नीले फूल ले लीजिए, नीले फूल ले लीजिए 4, ओके, और उसको आप शनिवार के दिन गंदी नाली में बहा दीजिए, बहते पानी में डाल दीजिए, गंदी नाली कहीं पर भी हो, नाला हो, वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। आपका राहु ठीक होने लग जाएगा, और जो नशे की आदत आपकी है या झूठ बोलने की आदत है या नशे की खास तौर पे आपकी छूट जाएगी। कई मम्मियाँ से फ़ोन करती हैं, तो मैंने खुद ये रेमेडी मैं कराती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और रिजल्ट मिलता है। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। और एक चीज़ और है, अगर किसी के राहु केतु या पाप ग्रह बहुत कम डिग्री पे होते हैं, तो मैंने जैसा एनालाइज किया है, कई लोगों की ऐसी कुंडली है, मेरे पर्सनल घर में भी ऐसी कुंडली है, पैसा बड़ा अच्छा होता है उनके पास। अच्छा, लोग कहते हैं पॉजिटिव ग्रह जो हैं उनके नग पत्थर पहन लो, उपाय कर लो, उनको अच्छा कर लो, पर मैंने तो ऐसा भी देखा है। अब कितने लोग इससे रिलेट करेंगे मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने बेटे के बारे में बता देती हूँ। मेरे बेटे के जो है राहु है इस तरीके का, उसका शनि भी बड़ा ऐसा वीक है, सारी चीज़ें, लेकिन जब से वो हुआ है हमारे लिए बहुत लकी भी है, और अपने लिए तो वो बहुत ही लकी है। अच्छा, है ना। मेरे घर में मेरा भांजा भी ऐसा है, तो मैं कुंडली एनालाइज कर लेती हूँ, मैंने और लोगों का भी देखा है। तो ये मैं कई दिनों से, मतलब मैं क्या करती हूँ ना कि कुंडली आपसे पढ़ने के बाद में मैं खुद भी उसकी रिसर्च करती हूँ, फिर कई दिनों तक मैं देखती रहती हूँ। तो ऐसा पैटर्न भी मैंने तो कम से कम देखा है। ओके, तो मैं कहती हूँ फिर उन्हें छेड़ो मत। और अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो कुंडली वैसे भी क्यों छेड़नी है, सब कुछ बढ़िया चल ही रहा है ना, चलाइए। जब खराब हो तब, हाँ, जब कोई आपको लग रहा है बार बार कोई दिक्कत आ रही है। अब मान लीजिए चलते चलते किसी की ना कोनी ठुकती है, पैर में चोट लगे जा रही है, मंगल शनि कहीं ना कहीं आपको आ रहे हैं आसपास में, अच्छा, तो दिक्कत आएगी। अब वो आपका थोड़े में बचाव हो रहा है, थोड़े में बचाव हो रहा है, तो ऐसे लोगों को हनुमान जी के यहाँ जाना चाहिए, प्रसाद चढ़ा देना चाहिए। और प्रसाद कभी भी अपने घर लेकर मत आओ, बांट कर आओ। ओके, प्रसाद हमेशा कम से कम खाना चाहिए, प्रसाद ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। प्रसाद क्यों चढ़ाया आपने, अपनी परेशानियाँ उतर जाए मेरी, यही मान के तो चढ़ाया है। तो ऐसे बोला जाता है, ऐसे एक पंटाई गिरी की भाषा में, कि पुजापा हर एक किसी को फलता भी नहीं है। हर एक कोई डाइजेशन नहीं कर पाता, वो ब्राह्मणी की चीज़ है, ब्राह्मण ही करेगा। जो शनि का तेल लेते हैं वो हर एक कोई क्यों नहीं ले लेता है, जो लेता है डोम वही लेता है उसको। तो सब चीज़ सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कुंडली में मैडम ने बोल दिया तो सब बैठ जाए, हाँ जी हम कर लें। सबके लिए सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। कुंडली को दिखाइए, तसल्ली से दिखाइए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, तो आप शायद उतना लाभ पा पाएंगे एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से, या फिर किसी और भी विद्या से, जैसे न्यूमरोलॉजी भी है, सब है, तो इन सब चीज़ों से। लेकिन अधूरे ज्ञान के साथ अगर आप गूगल पे चलेंगे या किसी ऐसी चीज़ों में, तो मुश्किल हो जाएगी। तो प्रॉपर ये है कि एक बार थोड़ा सा कुंडली को एनालाइज करा लीजिए। और मैं कहती हूँ कि जन्मदिन के समय पर, जब भी आपका जन्मदिन आता है, तब ज़रूर कराइए, ज़रूर कराइए, ठीक है, अच्छा रहता है। पूरे साल की आपकी कुंडली बन जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उपाय भी हम देते हैं। तो उपाय की बात चल रही है मैम, तो अगर हम तीनों क्वेश्चन को समराइज करें, और इसमें हम जानना चाहें कि आपने जब उपाय की बात की है, तो इसमें अगर उपाय हों कि अगर किसी का बिजनेस है या फिर कोई जॉब है वो अच्छी नहीं चल रही, या बिजनेस उसका अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके लिए कोई उपाय हो तो। और जैसे दूसरी चीज़ ये कि कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ और बन सकता था बट उसने कुछ और सेलेक्ट कर लिया, हाँ, तो वो कैसे चीज़ों को सही कर सकता है। तो ये 2 उपाय अगर आप बता सकें मैम। हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे आपने एक बात की कि कुछ और कोई कर सकता था और वो फिर कुछ और ही कर रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर में चेंज लेके आते हैं, फिर सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस काम में आप हैं, अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा, बिजनेस हो, जॉब हो, कोई भी हो सकता है, तो आप एक बारी कुंडली दिखा लीजिए और फिर आप उस फील्ड की तरफ जाइए, ठीक है। या आपने खुद ही चेंज किया है, ठीक है, तो आपको पता चली जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, उसमें मेरा, क्योंकि जो काम आपके लिए नहीं है ना, उसमें आपका मन लगेगा भी नहीं। बिना वजह पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाएगी आपके उस काम के अंदर, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस आपकी कुंडली में नहीं है,
आपके जो आपके साथ वर्कर हैं वो भाग जाएंगे, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाएगा, वो ठप पड़ जाएगा, ओके, बंद हो जाएगा। हाँ, तो बहुत सारी एनर्जी अगर आप लगातार उसमें लगाए चले जा रहे हैं तो ऐसी बात नहीं कि उपाय नहीं होते हैं, ठीक है, उपाय भी होते हैं, लेकिन फिर वो वरीक करेगा कि आपकी कुंडली देखी जाएगी, फिर उस काम को देखा जाएगा, ठीक है, और उसके ग्रहों को देखा जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उपाय दिया जाएगा। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही तो करे क्या, ठीक है, तो देखिए हर काम में, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, हर एक इंसान चाहता है कि मेरा सिक्का मेरे ऑफिस में, मेरे काम में ऊपर रहे। बिल्कुल सही। तो एक आप झंडा किसी भी मंदिर में चढ़वा दीजिए। अच्छा, कैसा? ठीक है, तिकोना झंडा। हाँ, ओके। हनुमान जी का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, आप किसी भी मंदिर में झंडा चढ़वाइए कुछ समय तक, ठीक है। माता को मानते तो श्रृंगार चढ़ाइए, हनुमान जी को मानते तो चोला चढ़ाइए, ओके, ठीक है, ये आप कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। फिर भी मैं कहूँगी अगर आपको लगता है तो कुंडली को ज़रूर दिखाइए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, कई लोग मांगते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हमारे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हो रहा है, तो आप सूर्य का उपाय कीजिए। बंदरों को आप गुड़ चने का भोग लगवाइए, रविवार के दिन आप इसको, संडे के दिन आप इसको कर सकते हैं, कीजिए। तो ये कुछ ऐसे जनरल उपाय हैं, लेकिन ये सभी के लिए काम करेंगे मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा सबके लिए सब कुछ नहीं है, ठीक है। अब सूर्य को अच्छा करना है तो रूबी पहन लो, पर क्या सूर्य को सच में ही उतना अच्छा करना है? तो मैम जैसे अभी बात चल रही है कि कुछ करना चाहते थे या कुछ और कर रहे हैं, हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि आपका जो पैशन है अगर आप वही फॉलो करोगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, तो क्या वो पैशन भी ग्रहों की वजह से ही आता है इंसान में? सब कुछ ग्रहों की वजह से है। आप पर हम साथ में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रह कनेक्ट है ना एक दूसरे के साथ में, तभी तो हम यहाँ पर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ग्रहों से रिलेटेड ना हो, ठीक है, सब कुछ का, लेकिन उस सब कुछ का एक समय है, ना तो समय से पहले मिलेगा ना समय के बाद मिलेगा, सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका पैशन ही आपकी ज़िंदगी में आपको ग्रोथ दिलाएगा, आपका करियर बनेगा, ये बात मैं नहीं मानती हूँ, ओके। क्योंकि फिर भाग्य कहाँ चला गया, आपकी कुंडली कहाँ चलेगी, ठीक है। आपका पैशन, कई लोगों का पैशन ही उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ उनको दे जाता है, लेकिन सभी के साथ ये हो नहीं है, क्योंकि कई लोग पैशन के चक्कर में बर्बाद होते हैं। अब घोड़े की रेस करने पे आपको हर बार लाभ हो जाएगा नहीं, ज़्यादातर तो बर्बाद ही मिलते हैं। तो ये पैशन से तो नहीं आपका करियर बनने वाला, ये कैसे कह दिया आपने? अब किसी के ग्रह ही ऐसे होंगे कि पैशन ही उसका करियर है। हाँ, ठीक। अब कई लोग फोटोग्राफी करते हैं, उसमें बहुत कुछ कर जाते हैं, ठीक है, तो ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये गलत है। तो इसलिए भी मैं कहूँगी कुंडली को दिखवा लो। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चे यूट्यूबर, मैं कहती हूँ कि ये शौक में आप कर लो बेटा, लेकिन आप इस फील्ड में चले जाओ। या मैं उनसे ही पूछती हूँ आप किस में जाना चाहते हो। अगर मान लीजिए 10वें भाव में मंगल बैठा है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर कहेंगे हम आर्मी में जाना चाहते हैं, हम पुलिस में जाना चाहते हैं। यानी कि आप ये देख लीजिए कि वो कहेंगे कि हम किसी भी तरीके से मतलब लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, हमारे आगे कोई बोले ना। तो बहुत अच्छी बात है, जाइए, देश का भी भला होगा और आप तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ करेंगे ही करेंगे। अब क्यों आजकल आर्मी में भी ऐसे वीडियोस वगैरह निकल के आते, तो कहीं तो उनके ग्रह भी काम कर रहे हैं ना। तो हर एक किसी के लिए सब कुछ नहीं है, ओके, ठीक है। पैशन के साथ तो डेफिनेटली अपने लिए तो टाइम सबको निकालना चाहिए। इतना बिजी आजकल हो गया है तो सब अपने लिए टाइम निकालो, ठीक है, लेकिन ये देख लो कि उस पैशन के अंदर कहीं आप बर्बाद तो नहीं हो रहे हो। तो अगर आपके पैशन और प्रोफेशन के ग्रह मिल रहे हैं, हाँ, तो ही उसकी तरफ जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अभी हमने वैसे तो बेसिकली 3 चीज़ें अभी आपसे थोड़ी सी जानी है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि अब अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमने अपना करियर भी सिलेक्ट कर लिया, उसमें काम करना भी स्टार्ट कर दिया, हमने ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया, पैसा भी कमाना स्टार्ट कर दिया। अब आ जाते हैं जो हमारी एक और लाइफ होती है, जो हमारी पर्सनल लाइफ, जिसमें हमारे रिलेशनशिप होता है। अब वो रिलेशनशिप के अगर हम ऊपर बात करते हैं सारा, तो उस पर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है मैम अभी? हाँ, अब देखिए रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूँ तो लोग ऐसा मेरे पास आते हैं कि जी कुंडली मिलाई थी हमने और मैम हमारी कुंडली में तो इतने गुण मिल रहे थे, 36, ठीक है, 36 ना भी मिले तो 38-28 कुछ तो मिल ही रहे थे। और मैम हमने तो लव मैरिज की है, बड़ा बढ़िया था, सारी चीज़ें, शादी हो गई, लेकिन अब डिवोर्स की बात आ रही है या दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। तो हम 7वें भाव को तो देखते ही देखते हैं,
फिर हम शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल इनको भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो दोनों की कुंडली में अगर मिलेंगे कहीं ना कहीं पे लड़ाइयाँ कराएंगे। अब इसमें क्या होता है कि नौमांश कुंडली एक होती है, उसको देखना भी ज़रूरी होता है। अच्छा। अगर आप किसी को लव रिलेशनशिप पे या शादी के रिलेशनशिप पे अगर आप किसी को भी प्रेडिक्शन दे रहे हो तो, और भी कुछ कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि एक कुंडली नहीं होती है, लेकिन मोस्टली हम ये 2-3 कुंडलियाँ बना करके हम देख लेते हैं। अगर शनि आपका बैठा है, लड़के की कुंडली में भी कोई मंगल, राहु, केतु ऐसा कुछ बैठा है, लड़की की कुंडली में शनि बैठा है या अपोजिट है दोनों का, तो आपका डाइवोर्स तो होगा ही होगा। अच्छा। हाँ, मतलब आप 4 दिन चला लोगे ग्रहों के उपाय करके, 5 दिन चला लोगे, लेकिन ये होता ही होता है। मैंने ऐसा मोस्टली देखा है, क्योंकि उपाय तो मैं भी करा देती हूँ, मैं भी नहीं चाहती किसी का घर टूटे, उपाय तो मैं भी करा देती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में 4 साल बाद, 2 साल बाद वो ढूंढ के बंदा आता है, कहता है मैम उपाय तो मैंने किए थे, तब तो रुक गया, लेकिन अभी फिर वही चल रहा है। ओके। ठीक है। सो क्या होता है कि वो चीज़ होती है। तो या तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई अंडरस्टैंडिंग करो और इस शादी को चलाओ, उपाय भी कर लो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की बर्दाश्त भी बहुत ज़रूरी है। कॉपरेट करोगे चलोगे तो, क्योंकि देखो किसी के बच्चे अगर हो गए हैं तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप अपना घर खराब कर दीजिए ना, तो मैं कहती हूँ कि भाई एक बोले तो एक चुप हो जाओ, बाद में बैठ के बात करो। और मैं ऐसे मामलों में मैं हमेशा बोलती हूँ फैमिली को इन्वॉल्व करो, क्योंकि फैमिली में हर ग्रह मिल जाएगा आपको। चाचा शनि है, माँ जो है या सास है आपकी चंद्रमा हो गई, पिता जो है वो सूर्य हो गया, ठीक है, बहनें बुध हो गई। अरे कोई तो आपका ग्रह अच्छा होगा जो आपको सजेशन देगा और आप उसकी सुन लोगे। ओके। कोई तो ऐसा होगा ना जिसकी आप दोनों में अभी भी इज्जत रख लोगे, सुन लोगे और अपनी बात को ख़त्म करोगे, फिर एक बार आगे, एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो फैमिली को इन्वॉल्व करो, खुद ही सब कुछ तलवार लेकर और रखने की कोशिश मत करो, कर लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे देखने में यही आया है कि डाइवोर्स होता ही होता है। अब मान लीजिए शादी होने वाली है और लड़का लड़की कुंडली दिखवा रहे हैं या पेरेंट दिखवा रहे हैं, तो मैं ये पूछती हूँ कि भाई पहले कोई रिश्ता ब्रेक हुआ है, रोका सगाई आपकी, या कोई लॉन्ग रिलेशनशिप आपका कोई वो हुआ है ब्रेकअप। अच्छा। अगर वो हो जाता है तो मान लीजिए कि वहाँ पे वो जो प्रभाव है उसका डाइवोर्स सेपरेशन का वो कट गया। ओके। तो लोग मोस्टली क्या गलती करते हैं कि वो गुण मिलान कराते हैं, खुश होते हैं और शादी कर लेते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि अगर गुण मिलान नहीं हो रहे ना कुंडली से, तो कहते हैं जी नाम से ही मिला दो। ओके। पंडित क्या करे, एस्ट्रोलॉजर क्या करे, क्योंकि शादी तो हमें करनी है, तो फिर कर लो, तो बस जबरदस्ती बिठाना है, कर लो फिर। ठीक है, तो आप करो। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बताती हूँ, एक बहुत ये डीप बात है। देखिए पहले के ज़माने में शादियाँ दिन में हुआ करती थी। ओके। अच्छा। ठीक है, रात को नहीं होती थी। आजकल पंडित कितने बजे का मुहूर्त निकालता है? क्या सेम उसी मुहूर्त पे फेरे होते हैं? ना। जयमाला होती है? ना, बहुत नहीं होती। बहुत और रात के समय कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं? मोस्टली आप सुनेंगे नहीं होते हैं। रात में शादियाँ हो रही हैं, फिर वो अंधकार में ही जाती हैं। ओके। ठीक है, पहले के ज़माने में शादियाँ दिन में हुआ करती थी। एक तो रीज़न ये था कि मुहूर्त शुभ सारे दिन में होते हैं। सेकंड के चोर लुटेरे वगैरह भी होते थे, तो डर के मारे भी लोग करते थे कि टाइम से घर पहुंच जाएं। डोलियां लेके इस गांव से उस गांव जाते थे। तो ये 2-3 रीज़न ऐसे थे जो लोग बड़ी समझदारी से शादियां करते थे। अब मैं यहाँ पर बोलती हूँ, एक मैं नहीं, शायद मेरे को बोलना चाहिए पर फिर भी मैं आपको बोलती हूँ, गुरुद्वारा साहब में आप चले जाओ, आनंद काज के लिए आपको 12 बजे के पहले वो टाइम देते, उसके बाद शादी नहीं करते। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वहाँ डाइवोर्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी परिवार आपने देखा उनके इकट्ठे रहते हैं, चल जाती हैं चीज़ें, चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकाव होता तो है। क्यों ऐसा कहते हैं कि 12 बजे से पहले सुबह उठ के पूजा कर लो? कुछ तो होता होगा। सही बात। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप लेके मान के चलोगे, या तो मैं कहती हूँ फिर मानो ही मत, छोड़ दो। सही बात है। अब मेरे कहने से सब लोग रात को शादी करना तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जिस समय पंडित ने मुहूर्त निकाला है आप उसकी उतनी बात तो मान लो। राइट। बारात आ रही है 12 बजे, फेरे हो रहे हैं 3 बजे,
2 बजे का मुहूर्त था। 2 बजे का मुहूर्त था, तो कैसे चलेगा आप मुझे बताइए। या तो पंडित आधी से चीजें आप अपने आप ही खराब कर रहे हो फिर ना। उसमें क्या होता है कि मैंने ये भी देखा है कि उसी टाइम पे पंडित जी को फिर 500 का नोट जाता है, पंडित जी उपाय बताओ। उपाय बताओ। और शादी में पंडित जी को कहा जाता है जल्दी जल्दी करो। आजकल पंडित भी कर देते हैं, क्योंकि उनकी क्या करें, कोई बैठना नहीं मांगता है। सही बात है। क्योंकि देखिए शादी जब हम फेरे करते हैं, जब हम कोई भी रिचुअल घर में पूजा भी कराते हैं, सारे देवी देवताओं को न्योता दिया जाता है, उनसे ब्लेसिंग मांगी जाती है। शादी में भी हम यही करते हैं। फिर उन्हें कहा जाता है कि पंचभूत देवी देवता जो हैं वो रुक जाओ, बाकी सब जहाँ से आए थे वहाँ अपने जगह को चले जाओ। ओके। जब आप छोटी सी पूजा भी करेंगे तो पंडित ये करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो उनको वो आए कब और जाएं कब, क्योंकि आप तो खाना खाने बैठ गए हो। सही बात है। अब इसके भी मैम अगर हम उपाय जाने कि जैसे रिलेशनशिप की आपने बात की थी, कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें बनी नहीं रही होती है, हाँ। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और आपने बोला था कि मैं कुछ उपाय दे देती हूँ। हाँ, मैं तो कुछ उपाय दे देती हूँ। अगर हम भी अपने पॉडकास्ट में इसको शेयर करना चाहें। देखिए, उपाय जब मैं देती हूँ तो पहले तो मेरे कुंडली देखूंगी कि कौन से ग्रह के उपाय कराने पड़ेंगे और कौन से ग्रह को मजबूत करना पड़ेगा, खास तौर पे बृहस्पति, कि भाई इनकी चीज़ें चल जाएं। या लड़की की कुंडली में शुक्र को भी हम अच्छा करते हैं। ठीक है, इसमें चंद्रमा भी देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन मिलेगा तभी तो आप एक दूसरे के साथ में रहेंगे। सही बात है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हर कुंडली में हर एक किसी के लिए अलग अलग उपाय हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए उपाय देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि एक मैं जर्नल चीज़ पर मैं कहूँगी कि कर लो, इसको करके देख लो, तो मैं ये कहती हूँ कि औरतें घर में जितनी भी हैं, जो भी हैं, अपने घर में अगर परेशान हैं तो कम से कम पति पत्नी मिलकर के मंदिर जा कर के माँ भगवती को आप एक छत्र जरूर चढ़ाइए कि हमारी गृहस्थी बनी रहे, हम दोनों एक छत के नीचे रहें। ठीक है, और सुहाग का जोड़ा आप चढ़ा दीजिए, या आप कोई बिंदी चूड़ी चढ़ा दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और, ये मत सोचिए, मैंने कई लोगों के ऐसे मुँह से भी बहुत ऐसा मैंने सुना है कि करवा चौथ का व्रत रखने से कौन सा पति की लंबी उम्र हो जाती है, वट सावित्री का व्रत रखने से कौन सा ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं होता, सब अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना समय, धरती पर कितने समय रहना है, सांसें चलनी, सब लिखवा कर आए हैं। लेकिन आप श्रद्धा भाव से अगर आप करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि आपके और आपके पति के बीच में कनेक्शन है, बनता है, स्ट्रॉन्ग होता है। भावनाएं जो हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि मैं चंद्रमा को भी ठीक करूंगी, मन मिलेगा तभी रहेंगे। आपको नहीं लगता कि वो चीज़ अगर आप करोगे तो शायद पति को और कुछ नहीं तो यही मान लो कि लिहाज तो करेगा मुझे चीट करने से पहले, है ना। सही बात है ना। या करवा चौथ पे अगर पति टाइम से आ जाता है, ठीक है, और तो उसको भी रहेगा ना, कह रहे मेरी पत्नी तो सोचेगी कि मेरा पति बेचारा आ जाता है, मेरे लिए केयर करता है। साइकोलॉजिकली भी काम करता है। हाँ, ये साइकोलॉजिकली भी काम करता है। तो आप ऐसा करके देखो ना। मैं तो अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना, शादी की वीडियो लगाओ, देखो देखो, पुरानी फोटोएं देखो, टाइम जाके स्पेंड करो अपना। हाँ, काम करता है वो। मेरे को क्लाइंट बोलते हैं कि हाँ मैम, कुछ समय तक तो बिल्कुल ठीक रहे, है ना, या हाँ मेरे अंदर भी जितना गुस्सा था वो कम हुआ। तो नज़दीकियाँ बढ़ाओगे तो बढ़ेंगी, घटाओगे तो घटेंगी। बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ ग्रह जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए, पर भगवान ने दिल के ऊपर दिमाग दिया है, आपको कर्म करने के लिए भेजा है, क्योंकि कर्मों के बिना तो आप कुछ भी नहीं हो इस धरती के ऊपर। तो एटलीस्ट अपनी कोशिशें तो आप करो, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि कर्मा तो करना बहुत ज़रूरी है। कर्मा से ही आप अपनी ज़िंदगी को बदल भी सकते हो। तो एटलीस्ट आप अपने एफर्ट तो लगाओ। ठीक है, यही रिलेशनशिप में भी है। अब कई लोग ऐसे हैं कि 10 साल के बाद मुझे चीट कर दिया किसी लड़के ने, या किसी लड़की ने चीट कर दिया। अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल ही की बात है। एक मेडिकल स्टूडेंट था, MBBS कर रहा है, और वो कहा था, जब उसने मुझे कॉल किया, रो रहा था बुरी तरीके से, और उसने खा ली थी दवाइयाँ सुसाइड करने के लिए, और जिस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा वहीं पड़ा हुआ था वो। अच्छा। 8 साल पुराना एक लव रिलेशनशिप था उसका, और लड़की ने किसी थर्ड पर्सन के कहने में आकर के उससे ब्रेकअप कर लिया, उसको ब्लॉक मार दिया। तो मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था कि 8 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ रे कि उस लड़के ने हिला दिया हम दोनों को, ये कैसे हुआ। तो मैंने उसको टैरो रीडिंग दी, और मैंने उसे यही बोला कि देखिए, ये लड़की अपनी जगह पे मूव ऑन कर चुकी है, ठीक है, और धीरे धीरे ये कर रही है। लेकिन अब ये मत सोच के एक टाइम पे जाकर के एनर्जी चेंज होती है। और तेरी जब मैंने कुंडली देखी तो मैंने उसे वही बताया कि देखो, तुम्हारे साथ ये होना था, क्योंकि शनि भी उसका इस तरीके से नेगेटिव था, फिर उसके राहु भी नेगेटिव थे, और शुक्र में भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी थी।
ठीक है। और मैंने कहा वैसा भी अभी तुम्हारी शादी का समय है भी नहीं, जब जो होगा तो हो जाएगा, आप क्यों ऐसा करो, जो जा रहा है उसे जाने दो, क्या पता वो इतने ही समय के लिए आपके साथ था। सही बात। ठीक है। और फिर मैंने उसे यही पूछा, तुम्हें मम्मी वगैरह का ध्यान नहीं आया कि मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है, मैंने मना करा है कि अभी मत बताना, ठीक हो जाऊँ फिर बता देना, क्योंकि वो खतरे से बाहर होगा या हो गया होगा जो भी। पर मैंने उसे बड़ा समझाया। तो एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ आपको एक अच्छा काउंसलर होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर चाहे रिलेशनशिप की बात हो, आपके करियर की बात हो, आपकी किसी भी चीज़ के लिए जब आप किसी रीडर के पास में जाते हैं तो एक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, ये बहुत ज़रूरत है। तो मैम अगर हम क्वेश्चंस फिर और आगे लिस्ट लेके चलें अपनी, कि हमने अभी ग्रोथ की बात कर ली, करियर की बात कर ली, रिलेशनशिप की बात कर ली, अब आ जाते हैं इसके बाद एक और नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है रिलेशनशिप के अंदर, बेबी की। शादी हो गई, अभी क्या है, हमारा करियर भी सेट हो गया, बिजनेस भी सेट हो गया, पैसा भी आ रहा है, जिससे प्यार करते थे शादी भी कर ली, पर अब क्या हो रहा है कि बेबी नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हमारा वैदिक का जो भी ओकल साइंस में जो भी चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या वो चीज़ें इसमें हेल्प कर सकती है कहीं ना कहीं लोगों की? देखिए, अगर बच्चा हो गया, ठीक है, तो एक अलग बात है, फिर कोई आपसे क्यों ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं कि बेबी नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको दोनों की कुंडली देखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लड़के की कुंडली में शुक्र भी देखती हूँ, क्योंकि संतान का कारक लड़के की कुंडली में शुक्र का होना बहुत ज़रूरी है, मजबूत। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जब मैं कुंडली देखती हूँ, संतान भाव मैं देखती हूँ, और अगर उसके अंदर कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जो सही नहीं है, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, राहु हो गया, ठीक है, तो ऐसे टाइम के ऊपर, या शनि भी हो गया, तो ऐसे टाइम के ऊपर मैं कहती हूँ आपको मेडिकल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, हेल्प लगेगी। ओके, ठीक है। तो या तो लोग पहले से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, तो हम महादशा अंतरदशा देख के उनको बताते हैं कि भाई आपका इस समय पर टाइम है, बेबी कंसीव हो सकता है, बेबी हो सकता है। अब कई लोग ऐसे भी कि मैम संतान होगी भी कि नहीं होगी, वो भी देखना पड़ता है, वो भी दोनों की कुंडली को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कई बार पितृदोष भी होता है, उसके उपाय हम करा देते हैं, तो मेडिकल का भी सपोर्ट मिल गया और आपने ये उपाय भी करा दिए तो संतान होती है। ज़्यादातर लोगों के संतान है, संतान होती है, लेकिन अब देखिए आर्टिफिशियल का ज़माना है, तो जिनके नहीं भी होती अब उनके भी बहुत ऐसे तरीके हो गए हैं कि संतान हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप उपाय करते हैं तो चीज़ें होती हैं। तो ग्रहों को देख के बताया जाता है कि आप ये करेंगे तो हो जाएगा। और अगर जर्नल उपाय हो तो देखिए, जर्नल उपाय की अगर हम बात करें तो अभी जन्माष्टमी आ रही है, ठीक है, जन्माष्टमी आ रही है, तो आप भगवान जी को मक्खन मिश्री का भोग लगवाइए। आप खुद घर में अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते तो आप किसी मंदिर में कीजिए। भगवान जी को बांसुरी, ठीक है, और कपड़ों, भगवान को कोई ड्रेस दे दीजिए, जैसे आप अपने बच्चे के लिए खरीद के लाते हैं, कोई खिलौने के साथ दे दीजिए। ओके, किसी मंदिर में दे दीजिए कृष्णा के लिए। बाल गोपाल का रूप तो हर मंदिर में मिल जाएगा आपको। पंडित जी से पूछ लीजिए कि कौन से नंबर की ड्रेस आती है, तो आप कीजिए, ठीक है। आप जाइए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। कई बार आपने ऐसा भी देखा ना कि कोई एक अनाथ बच्चा अडॉप्ट किया और बाद में खुद के ही बच्चे हो गए, बिना किसी परेशानी के हो गए। हाँ, होता है। क्या पता किसके भाग्य से आपको क्या मिल जाए, ठीक है। तो ये इस तरह के छोटे छोटे उपाय होते हैं, तो आप कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम कहते हैं कि गणपति आ रहे हैं, गणपति का भी बाल रूप आपने देखा होगा, जगह जगह लोगों के घरों में होता है आजकल। गणपति के दिनों के अंदर जब आप आते हैं, गणपति को लेके आते हैं, अभी चतुर्थी आएगी जब आप लेकर आएंगे गणपति को, और ना भी लेकर आएँ, और जो लोग लेकर आते हैं, आज मैं उनके लिए भी एक उपाय दे रही हूँ। आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपका संतान का कोई प्रॉब्लम हो, मैं कहती हूँ जीवन की कोई भी प्रॉब्लम हो, विघ्न नाशक के पास में एक मेरा किया हुआ ये उपाय कर दीजिए। हल्दी की गांठें ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, या 11 ले लीजिए। जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनकी शादीशुदा जीवन में परेशानी आ रही है, दोनों पति पत्नी कलावे के अंदर भगवान के मंत्र के साथ में उसको बांध दीजिए और उनको चढ़ा दीजिए, ठीक है। और फिर वो उतार के रख लीजिए अपने घर के अंदर। एक तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसों से जुड़ी कोई समस्या वो ठीक होगी, दूसरा आपकी गृहस्थी जीवन में भी ठहराव आएगा। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि रोग बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, या हेल्थ का कोई इशू है, शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपकी, या कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से आप मांग रहे थे, हो नहीं पा रही है आपकी, इसी तरीके से आप जोड़े में लौंग ले लीजिए। लौंग के जोड़े ले लीजिए, 21-11 ऐसे करके, जैसे 21 ले लीजिए, जोड़े में लौंग ले लीजिए, 11 ले लीजिए, लेकिन जोड़ा ही होना चाहिए, साबुत लौंग लीजिए, उसको ऐसे ही कलावे में बांध करके आप गणपति को चढ़ा दीजिए मन्नत के साथ में। ठीक है, वैसे तो ये उपाय दोनों ही उनको करना बहुत लाभकारी रहता है जिनके घर में गणपति आते हैं, क्योंकि आप ये मनोकामना मानते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारा ये काम हो जाता है, फिर वो माला तो उतार के आप अपने पास में रख लेते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा काम हो जाता है तो फिर हम आपको, जब आप नेक्स्ट टाइम हमारे घर में आएंगे तो हम आपको या तो ये वाला भोग लगाएंगे, ठीक है, या फिर हम आपको ऐसे वस्त्र दान करेंगे, या हम आपका पाठ रखाएंगे, इस तरह के ऐसे होता है। कुछ भी मांग लिया। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं भी ऐसा होता है तो आप एटलीस्ट किसी मंदिर में भी जाके कर दीजिए, और फिर अगर काम जब आपका बन जाता है तो आप ये चीज़ मन्नत वहाँ भी कर सकते हैं, कर दीजिए मंदिर के अंदर भी। हाँ, लेकिन जब आप गणपति को लेके आते हैं, जैसे अभी टाइम आ ही रहा है अब गणपति को लाने का, तो गणपति को एक पटका ज़रूर चढ़ाइए आप। पटका जो वस्त्र होता है उनका, एक ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है, शुभ रहता है। और बाद में अगर पंडित जी वो आपके घर में किसी बच्चे को दे दें, आपको किसी को पहना दें, तो फिर उसको रखिए संभाल करके, बहुत अच्छा रहता है। तो ये आप कीजिए। मैं इस बात पे बहुत विश्वास करती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो आप गणपति का ध्यान ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इसके साथ एक छोटा सा उपाय भी मैं अगर दे दूँ तो बिल्कुल जरूर। तो एक सुपारी ले लीजिए, साबुत सुपारी ले लीजिए। अगर आपको लगता है कोई भी आपको परेशानी है, या आप किसी काम के लिए जाते हैं, वो काम नहीं बन रहा है आपका, या आपको किसी काम के लिए जाना है, काम नहीं बन रहा, सच्चे दिल से सुपारी को ले लीजिए, ठीक है, और 2 लौंग ले लीजिए, और वो गणपति को अर्पित कर दीजिए। आप अपने घर के मंदिर में ही कर दीजिए, ठीक है। प्रार्थना कीजिए भगवान की, पाठ करना चाहते हो पाठ कर लो, और फिर जब आप जाओ तो गणपति की इजाज़त से वो सुपारी ले लो और वो लौंग भी उठा लो। 2 लौंग या 5 लौंग आप उसके रख दीजिए, लेकिन 2 लौंग तो कम से कम रखो। आप लेके जाओ लौंग भी और क्या, सुपारी भी। गणपति की इजाज़त से कि मैं उस काम पे जा रहा हूँ और मेरे साथ साथ चलो, मेरे आगे आगे चलो, जो भी वो काम विघ्न बाधा यानी कि उन्हें दूर करो। आप देखोगे कि वो आपका काम बन जाएगा, और जब वो आपका काम बन जाए या आप उस काम को करके वापस आ जाओ तो सुपारी वहीं रख दो और लौंग को जो है अपने चाय वगैरह में डाल के पी लो या उसको चबा लो। आप देखोगे कि आपका वो काम में जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। ये एक ऐसा उपाय है जो मोस्टली लोग इसको करते हैं और बताते हैं कि होता है, काम करता है। क्योंकि गणपति को जब पंडित पूजा जब आप करते हैं तो गणपति को सुपारी के रूप में ही रखा जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आज आपने इतना सारी हमें नॉलेज दी। पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आज हमें वैदिक के बारे में जानने को मिला। जी बिल्कुल, और बहुत इजी लैंग्वेज में जानने को मिला है। देखिए, अगर इजी लगा है लोगों को, आपको लगा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जितना सीधे तरीके में आम इंसान समझे भाषा में तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं यही कहूँगी कि सब चीज़ सबके लिए नहीं है, तो आप कुछ भी रेमेडी करने से पहले देखिए, जो हमने आपको देते हैं या आप जो रील्स वगैरह में, वो जनरल रेमेडी होती है, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। लेकिन फिर भी एक बार अपनी कुंडली को आपको एनालाइज करा लेना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ही नहीं, कुछ भी कर लेना चाहिए। जी, तो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो मैम। थैंक यू सो मच।